किलेश्वर महादेव की जय। आप सब पूरे प्रदेश के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि अपने आप में एक राजधानी से 60-70 किलोमीटर दूर हटकर और इस प्रकार की एकेडमी का शुभारंभ होना अपने आप में बहुत ही सुखद है। तो मैं सबसे पहले पूरे जो अकादमी को जो शुभारंभ कर रहे हैं ऐसे श्री विष्णु शंकर जी और हरिशंकर जी, आप दोनों के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार इनको करतल ध्वनि से आप सभी को आशीर्वाद देने का काम करें। साथियों मित्रों, खेल हम सबके जीवन का आज से ही नहीं, जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से खेल हमारे जीवन का किसी न किसी क्षेत्र में हिस्सा बना रहा है। कभी घुड़सवारी के लिए हमने, कभी रथ दौड़, कभी तलवारबाजी, कभी भाला फेंक, कभी दौड़ प्रतियोगिताएं, तमाम खेल के आयाम रहे। उन खेल के आयामों से कभी किसी न किसी रूप में हम लोग उससे जरूर जुड़े रहे। और आज अगर हम देखें, कोई भी बच्चा हो, हर बच्चे का एक पढ़ाई के साथ साथ खेलने का उसका मन उत्सुक रहता है। और मैं सबसे कहता हूँ, जितने गणमान्य जन बैठे हुए हैं, जितने अभिभावकगण बैठे, सबसे मैं अपील करता हूँ कि बच्चों को खेल में उसका रुचि जिस भी क्षेत्र में है, पढ़ाई के साथ साथ खेल की भी गतिविधियों में उसकी रुचि जहाँ पर है, उसको प्लेटफॉर्म हमको देने की बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें, खेल के क्षेत्र में देखें, आज हॉकी का आप खेल देख सकते हैं, आप क्रिकेट का खेल देख सकते हैं, आप वॉलीबॉल, आप कबड्डी, खो खो, तमाम ऐसे गुमनाम खेल हैं जिसके लिए आज से 30 साल 40 साल पहले उसको बच्चे खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेजी से आगे बढ़ी, कहीं ना कहीं वो खेल विलुप्त हो रहे हैं। लेकिन एक तरफ खेल जो हमारे लिए शारीरिक रूप से कितना अच्छा रहता है। अगर कोई, हमने देखा एक हमारे वहाँ एक अधिकारी है, वो रोज सुबह अपना सारा ड्यूटी करते हैं, लेकिन उस ड्यूटी के बाद अपना समय निकालकर अपने खेल में रुचि के अनुसार वो अपना समय देने का काम करते हैं। तो ये नहीं, हमको ये नहीं सोचना कि हमारे पास समय नहीं, समय का हमको प्रबंधन करना है। अगर हम समय का प्रबंधन कर गए तो हमारे पास पर्याप्त खेल के लिए भी समय होगा, पढ़ने के लिए भी समय होगा। आज जो यहाँ पर क्रिकेट अकादमी का भी उद्घाटन हो रहा है, तो आज के अवसर पर और इसके साथ साथ और भी जो खेल की गतिविधियां हैं उनका भी यहाँ पर शुभारंभ होगा। तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और एक खिलाड़ी के अगर देखें, एक राजनीतिक कोई व्यक्ति हो, उसका कुछ एक सीमित क्षेत्र में उसका दायरा होता है।
अगर आप किसी साइंटिस्ट को देखें और किसी जितने भी क्षेत्र में लोग काम करते हैं उनका दायरा सीमित होता है, लेकिन जो खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी का दायरा पूरे देश को एकता के सूत्र में वो बांधने का काम करता है। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा था विश्व कप जो लड़कियों का, महिलाओं का, बालिकाओं का विश्व कप जो था, और हमने देखा, मैं थोड़ी देर के लिए एक बार मैंने कहा दिखाओ क्या चल रहा है। हमने देखा कि 12.5 करोड़ लोग उस समय उसको देख रहे थे। 12.5 करोड़ लोग देख रहे थे, मतलब 12.5 करोड़ लोग देख रहे थे, उनके साथ कितने लोग बैठे रहे होंगे। तो आप मानिए देश की आधी आबादी से अधिक उन बेटियों ने, उन बहनों ने उनको एक सूत्र में पिरोने का काम किया और उस सारे लोगों के लिए अपने पीछे देश को उन्होंने खड़ा करने का काम किया। तो मतलब ये हम कह सकते हैं खेल हमको एकता के सूत्र में भी पिरोने का काम करता है और खेल हमको अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित भी करने का काम करता है। निश्चित तौर पर जो आज यहाँ पर बहुत ही शानदार, मैं आके क्योंकि कार्यक्रमों में व्यस्तता थी, लेकिन आदरणीय पांडे जी, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी, दो लोगों ने कहा कि आपको जरूर पहुंचना है। अभी हमारे माननीय विधायक जी भी आ रहे हैं, पूरे कार्यक्रम में आप सबके साथ वो सम्मिलित होंगे। तो मैं आज के अवसर पर आप सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और खेलों में हम सब आगे बढ़े। आप देखिए जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे याद आ रहा है कि एक बेटी जो है उसने खेल में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उसको एक विपक्ष के नेता अब उन्होंने जो उसको बुलाया सम्मानित करने के लिए, उन्होंने सम्मानित करने के बाद उन्होंने कहा कि आप बेटी, आप यहाँ पर जो जनता जनार्दन आया उसको जो आप अपना जो भी खेल के बारे में आपकी रुचि रही है, खेल के बारे में जो बताना चाहते हो बताइए। उस बेटी ने कहा कि आज जो केंद्र और प्रदेश की सरकार है, मंच विपक्ष का था, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि आज हमको DYSP बनाने का काम किया है। इस तरीके के सम्मान देने वाली सरकार आज योगी जी की सरकार है। और अभी बेटियों का जब विश्व कप जीत के आई तो माननीय प्रधानमंत्री ने उनको अपने आवास बुलवाया। उसके बाद एक बेटी से बात करना, उनका व्यक्तिगत क्या कैसा खेल में अनुभव रहा, उसको उन्होंने शेयर करने का काम किया। एक बेटी अपने वहां पर उसने यहाँ पर हाथ में उसने हनुमान जी का टैटू बनवा रखा था, देखा था आप लोगों ने? देखा था नहीं देखा था? आगरा के DYSP उसको भी बनाने का काम सरकार ने किया है। तो उन्होंने, मोदी जी ने उससे पूछा कि आपने ये टैटू बनवा रखा है और ये हनुमान जी का है, इससे क्या आपको फील होता है? तो उन्होंने कहा कि जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हमें लगता है कि थोड़ा सा हमको असहज हो रहे हैं, तो हम इधर जब देखते हैं, हनुमान जी की तरफ देखते हैं, तो मेरे अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा आ जाती है। उसी ऊर्जा के साथ हम देश के लिए काम करते हैं। तो आज देखिए जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल की तरफ किसी का, एक छोटे से छोटी चीज की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहता था, लेकिन आज वो छोटी से छोटी चीजों को भी वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है अगर एक भी देश का बच्चा जिसने सांसों की माला में शिव का नाम पिरोया है, शिव का नाम पिरोया है, शिव के नाम से जागा है और शिव के नाम से सोया है, शिव के नाम से सोया है। कट गया उसका बंधन जन्म मरण के जाल का, कट गया उसका बंधन जन्म मरण के जाल का। जिसके रक्षक है महाकाल उसे डर क्या है काल का, जिसके रक्षक खुद महाकाल उसे डर क्या है काल का। और महादेव
महादेव सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस लक्ष्य को लेकर यहाँ पर आए हैं, यहाँ के स्थानीय क्षेत्र के दूर दराज से बच्चे चलकर आए और उनको एक अच्छी प्रैक्टिस के माध्यम से उनको पूरे देश और प्रदेश में अपना नाम रोशन कर सके, उसके लिए आप सबको महादेव की कृपा बनी रहे। आपको मैं अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए, पूरे प्रबंधन के लिए मैं कम समय दे पा रहा हूं। आगे भी मुझे एक कार्यक्रम में 1 बजे हमने वहां भी समय दे रखा है, मैं पहुंचना है। बच्चों का वहां भी खेल का ही कार्यक्रम है। यहाँ पर हमारे पत्रकार लोग रामसनी घाट से सब लोग बैठे हुए हैं, उनको मालूम है, वहां भी हमने 1 बजे का समय दे रखा है। तो समय की व्यवस्था है। मैं सभी मंचस्थ सभी नेतागणों का, पदाधिकारियों का हृदय से आप सबको अभिनंदन। यहाँ पर बैठे हुए सभी जो हमारे पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग हैं, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए अपने सभी भाइयों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। जिसके रक्षक है महाकाल, उसे डर क्या है काल का। जिसके रक्षक है महाकाल, उसे डर क्या है काल का। काल न मांगा कर सके कोई उसके बाल का, कभी बाल न मांगा कर सके कोई उसके बाल का। जिसके रक्षक है महाकाल, उसे डर क्या है काल का। जिसके रक्षक खुद महाकाल, उसे डर क्या है काल का। शुक्ल जी अध्यक्ष है, हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में श्री श्याम त्रिपाठी जी हमारे मंच पर हैं, सदस्य बाल विकास आयोग, उनका भी स्वागत हो रहा है माल्यार्पण करके। श्री हरिशंकर शुक्ल जी प्रबंधक है, आपके द्वारा स्वागत किया जा रहा है। हम लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। कंगवस्त्र भी भेंट करते जाइए आप, कंगवस्त्र भी। हमारे अतिथि हैं, इनका बहुत कीमती समय होता है और निश्चित सबका कीमती है। हम लोग तालियों से स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि का। और इसी के साथ श्री त्रिपाठी जी को भी प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका भी सम्मान करें। और इसी क्रम में हमारे मंच पर श्री तेज नारायण पांडे जी एडवोकेट हैं, अगर आपकी उपस्थिति है तो मैं आयोजन समिति से चाहूंगा कि उन्हें भी माल्यार्पण, अंगवस्त्र और जो भी आपका सम्मान है भेंट करके उनका स्वागत करें। संपन्न करें। पीछे को कोई चूक हो, भूल हो तो मुझे माफ करिएगा। सुंदर बाट हो जाए, तेरी छाया मिले जिसको, उसी के ठाट हो जाए। ओ भले ही मूक हो ना भाव हो, स्वर में भरा कोई, और सजा दे जिसकी मावाड़ी, वो स्वर सम्राट हो जाए। ऐसी है माँ वीणा पाणी।
एक बार जोरदार तालियों से माननीय विधायक जी का स्वागत करें। ये तो आगाज है, इतना सुंदर आगाज है और हमारे विधायक जी के सहयोग से ये सोच रखी गई है कि हम हैदरगढ़ को एक स्पोर्ट का हब बना देंगे। दूर दूर से यहाँ लोग प्रशिक्षण लेने के आए, तो बड़े गर्व की बात है, पूरे हैदरगढ़ के लिए बड़े गर्व की बात है। अब हैदरगढ़ नहीं, रायबरेली के लोग आएंगे यहाँ क्रिकेट सीखने के लिए और अनेकानेक अन्य गेमों के लिए भी यहाँ पर विचाराधीन है कि आगे इन खेलों के लिए भी यहाँ पर काम किया जाएगा। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, टेनिस इत्यादि कई खेलों के लिए यहाँ पर संकल्पना की गई है। और अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय मोहित मिश्रा जी, हमारे इस प्रांगण में बैठे हुए आदरणीय श्याम जी त्रिपाठी जी, बाल विकास जो मंत्री के पद पे हैं, हमारे नगर के चेयरमैन आदरणीय आलोक तिवारी जी, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी एडवोकेट हाईकोर्ट, आदरणीय तेज नारायण पांडे जी, हमारे इस मंडल के पूर्व के मंडल अध्यक्ष इसी ग्राम सभा के निवासी आदरणीय कृष्ण कुमार मुन्नू भैया यहीं पर सीखी है, उनका पुलिस में चयन हुआ है। ये पूरी एकेडमी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी जी के सम्मान के लिए, और हम चाहेंगे कि आपके द्वारा हम सबको आशीर्वचन प्रदान हो और इस स्टेडियम को भी आशीर्वाद प्रदान हो। एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोले किल्लेश्वर महादेव स्थान की, भारत माता की। हमारे सम्मानित चेयरमैन श्री आलोक तिवारी जी, आदरणीय तेज नारायण पांडे जी, आदरणीय विष्णु शंकर जी, आदरणीय हरिशंकर जी, आदरणीय राजेंद्र त्रिपाठी जी, संचालक महोदय, और आज पूरे लोके महाकालम त्रियलिंगम नमोस्तुते।